नीतीश कुमार के हिजाब वाला मामला जैसे ही इंटरनेशनल लेवल पे पहुंचा, अरब देशों के न्यूज़ वालों ने, अखबार वालों ने जब इस न्यूज़ को, इस रिपोर्ट को छापा ना, तो जेडीयू के नेताओं में हलचल मच गई और फटाक से फ़ौरन जेडीयू के लोग आकर के बयान देने लग गए। क्या है पूरा मामला, किन किन देशों ने और किन मुस्लिम ममालिक ने, अखबार वालों ने छापा है, और क्या मुस्लिम देशों के रुझान आ रहे हैं, उनका किस तरीके का बयान आ रहा है, आज की वीडियो में आपको दिखाने जा रहा हूं। आप वीडियो को देखिए और इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि जल्द से जल्द इस मामले का कोई हल निकले। आइए वीडियो देखते हैं। सऊदी अरबिया का सबसे बड़ा न्यूज़पेपर माना जाता है ओकाज़। ओकाज़ को पूरे सऊदी अरब में सबसे ज़्यादा पढ़ा जाता है, सबसे ज़्यादा उसका सर्कुलेशन है, और आम लोगों के अलावा जो हुकूमत के अफसरान हैं, ज़िम्मेदारान हैं, या जो शाही फैमिली है, उन तक भी ओकाज़ पहुंचता है। इसी अखबार को पढ़ा जाता है। इस अखबार ने भी नीतीश कुमार की खबर शाये की कि बिहार में किस तरह एक मुसलमान डॉक्टर लड़की का हिजाब खींचा गया, हिजाब की बेहुरमती की गई। ओकाज़ ने टाइटल ही लगाया और पूरे एहतमाम के साथ अपने तमाम एडिशन में उसने खबर शाये किया, आसार रईस वज़राए बल्दिया बिहार अल हिंदिया नीतीश कुमार जदलन वासियन बाद मुहावलती नज़्अ हिजाब के नीतीश कुमार ने एक मुसलमान खातून डॉक्टर का पूरी शिद्दत के साथ हिजाब खींचा, और उसके बाद एक नया तनाज़ो, एक नई कंट्रोवर्सी है, उन्होंने हिजाब की तौहीन की है। एक और न्यूज़पेपर है अरब ममालिक का अल कुदस, उसने भी इस खबर को शाये किया। उसके बाद हाल ही में अरब ममालिक से एक नया टेलीविज़न लॉन्च हुआ जिसको अल अरबी टीवी कहा जाता है, और ये अल जज़ीरा के मुकाबले में लॉन्च हुआ। अल जज़ीरा को टक्कर देने के लिए इसने भी बाज़ाब्ता अपने तमाम प्लेटफॉर्म पर वीडियो शाये की है, खबर शाये की है कि किस तरह भारत में भी अब हिजाब की तौहीन की जा रही है। और अरब ममालिक में ये तमाम खबरें ऐसे वक्त में शाये हो रही है जब देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अरब ममालिक के दौरे पर हैं। वो उर्दून गए थे, उसके बाद अफ्रीका के कुछ ममालिक में गए, फिर ओमान गए, और ओमान में उनका शानदार खैर मकदम भी हुआ है। लेकिन जब देश के प्राइम मिनिस्टर अरब देश में मौजूद हैं, उसी वक्त अरब ममालिक की मीडिया में हिजाब को लेकर कंटिन्यू इस तरह की खबरें छप रही है। BBC का जो अरबी वर्जन है उसने भी अपनी वेबसाइट पर खबर शाये की है। इस्लामोफोबिया वंतिहाक लिलहुर्रियत अद्दीनिया व इहानतुन लिलमरअह। अपने YouTube चैनल पर BBC ने खबर शाये की है। उसके अलावा एक बहुत ही बड़े स्कॉलर हैं मिडिल ईस्ट के, जिनका नाम है अली अल-क़र्रा दाग़ी, बहुत बड़े एक्टिविस्ट है, आलिम दीन और रहनुमा हैं। उन्होंने बाज़ाब्ता अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा, मा फ़अलहु रईस वज़राए विलायत बिहार अल हिंदिया नीतीश कुमार, कि नीतीश कुमार जो बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने हिजाब को लेकर जो कुछ किया है, जिस तरह खातून के सर से उन्होंने हिजाब को छीनने की कोशिश की है, हिजाब की तौहीन की है, ये अनएक्सेप्टेबल है, नाकाबिल बर्दाश्त है। और इक़्तिदार में बैठे लोग जो आज हिजाब को छीन रहे हैं, हिजाब को उतार रहे हैं, कल होकर वो लोग वो कुछ भी करने की कोशिश कर सकते हैं जिसको कोई भी इंसान गवारा नहीं कर सकता। ये वर्ड और अल्फाज हैं अली अल-क़र्रा दाग़ी के। उनका पूरा ट्वीट है जिसको आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, और उनके ट्वीट का यही खुलासा है कि एक मुसलमान खातून डॉक्टर के साथ चीफ मिनिस्टर के ओहदा पर फाइज शख्स कैसे कर सकता है? ये इस्लाम की तौहीन है, हिजाब की तौहीन है, और इसके ख़िलाफ़ मजबूती के साथ आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। उन्होंने हिजाब की अहमियत पर भी गुफ्तगू की और कहा, हिजाब एक लेडी के लिए, एक औरत के लिए पर्दा है, उसकी आज़ादी का मसला है, और इससे किसी को महरूम नहीं किया जा सकता है। इसी तरह सऊदी अरब का एक और न्यूज़पेपर है एरम, उसने भी इस खबर को पूरे एहतमाम के साथ अपनी वेबसाइट पर शाये किया। सीरिया जो खुद खाना जंगी का शिकार है, वहाँ भी यही खबर चल रही है, और सीरिया न्यूज़ जो वहाँ का सबसे बड़ा न्यूज़पेपर माना जाता है, उसने इस खबर को शाये किया अपनी वेबसाइट पर। रईस वज़राए बिहार अल हिंदिया यनज़उ निक़ाब तबीबतीन मुस्लिमतीन व युसीर गज़बन वासियन, के बिहार के चीफ मिनिस्टर ने मुसलमान डॉक्टर का हिजाब खींच दिया, और उसके बाद लोगों में शदीद गुस्सा है, लोगों में इसको लेकर के बेचैनी है, और हर तरफ इसको लेकर के आवाज़ें उठाई जा रही है। इसी तरह सऊदिया बिरी से उसने खबर शाये की कि रईस वज़राए बिहार अल हिंदिया यनज़उ निक़ाब तबीबा मुस्लिमा। इसी तरह दूसरे अखबारात ने खबर शाये की। अल जज़ीरा ने तो पहले ही दिन खबर शाये किया था, और अल जज़ीरा की खबर का सबसे ज़्यादा असर होता है। और मान लीजिए कि अगर अल जज़ीरा ने
کوئی خبر شائع کر دی ہے تو پھر وہ خبر ہر جگہ چھپ ہی جاتی ہے۔ الجزیرہ صرف مڈل ایسٹ کا نہیں بلکہ دنیا کا سب سے بڑا میڈیا ہاؤس مانا جاتا ہے، اور ورلڈ لیول پر عالمی سطح پر جو ٹاپ 5 یا ٹاپ 10 انفلوئنسر نیوز پیپر ہے، میڈیا ہاؤس ہے، تو اس میں سے ایک الجزیرہ بھی شامل ہے، جس لسٹ میں BBC بھی آتا ہے یا نیو یارک ٹائمز آتا ہے، CNN آتا ہے۔ تو اس میں مڈل ایسٹ کا یا مسلم دنیا کا صرف ایک میڈیا ہاؤس شامل ہے، وہ الجزیرہ ہے، اور الجزیرہ نے پہلے ہی دن اس خبر کو شائع کیا۔ اس کے بعد الجزیرہ انگریزی میں خبر شائع ہوتی ہے، الجزیرہ کے تمام ورژن میں اور تمام پلیٹ فارم پر خبر شائع ہوتی ہے کہ رئیس وزراء بہار الہند ینزو نقاب الطبیبۃ مسلمۃ ویسیر غضبا واسعا، اور تقریباً تمام دوسرے میڈیا ہاؤسز نے جو عرب سے تعلق رکھتے ہیں اسی طرح کی خبر لگائی ہے۔ مصر کے بھی ایک بہت بڑے ایکٹیوسٹ اور رہنما ہیں شیخ الصغیر، انہوں نے بھی اپنے ٹویٹر ہینڈل پر سخت الفاظ میں مذمت کیا، اور اس کے بعد دیکھا جا رہا ہے کہ کویت کے، سعودی عربیہ کے، قطر کے، UAE کے جو بڑے بڑے ایکٹیوسٹ ہیں وہ لگاتار سوشل میڈیا پر، ٹویٹر پر اس کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں، اس کی مذمت کر رہے ہیں۔ وہ یہ بتا رہے ہیں کہ بھارت کے ساتھ ہمارے اچھے رشتے ہیں، ہمارے اچھے تعلقات ہیں۔ جب دیش کے پرائم منسٹر نریندر مودی سعودی عربیہ، UAE یا قطر میں آتے ہیں تو تمام پروٹوکول کو توڑ کر ان کا استقبال کیا جاتا ہے، ہر طرح کی ان کو عزت دی جاتی ہے۔ یہاں کا جو سب سے بڑا سول ایوارڈ ہے ان سے بھارت کے پرائم منسٹر کو نوازا جاتا ہے۔ اس کے باوجود بھارت میں شاعر اسلام اور اسلام کی شناخت، پہچان، حجاب کی توہین اس طرح کیسے کی جا سکتی ہے؟ تو اس طرح کی آوازیں عرب ممالک سے کنٹینیو اٹھ رہی ہے اور یہ معاملہ بڑھتا جا رہا ہے۔ ادھر بھارت میں کچھ لوگوں کا جو بیان سامنے آ گیا ہے نتیش کمار کے اس واقعے کو لے کر، وہ اور زیادہ حیران کرنے والا اور چونکانے والا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ اگر چلنے نہیں آتا تو اگنا ٹیرا، یعنی اگر آپ بول نہیں سکتے تھے یا اس کی مذمت نہیں کر سکتے تھے تو اچھا یہ تھا کہ آپ خاموش رہ جاتے، چپ رہ جاتے۔ لیکن کچھ لوگ اس طرح کی گھٹیا حرکت کی بھی تعویل کر رہے ہیں یا نتیش کمار کے اس عمل کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور اس میں ایک نام جڑ گیا ہے، گریراج سنگھ کا، کیبنٹ منسٹر ہے۔ انہوں نے NI اور دوسری ایجنسیوں سے بات چیت کرتے ہوئے کل کہہ دیا کہ نتیش کمار نے لیڈی ڈاکٹر کا حجاب کھینچ کر کچھ بھی غلط نہیں کیا ہے۔ وہاں پر اس کا چہرہ سامنے آنا چاہیے تھا جب یہ پوچھا گیا کہ اس لیڈی ڈاکٹر نے اپنی اس بے عزتی کی وجہ سے، حجاب کی توہین کی وجہ سے جاب کرنے سے انکار کر دیا ہے، وہ کولکاتہ شفٹ ہو گئی ہے اور اب وہ جاب نہیں کرے گی۔ پچھلی ویڈیو میں بھی میں نے اس بارے میں ڈیٹیلز آپ کو بتایا تھا کہ نصرت پروین کے بھائی نے باضابطہ اس خبر کو کنفرم کر دیا ہے کہ اس کی بہن اب ڈری ہوئی اور خوف زدہ ہے، وہ بہار میں جاب نہیں کرنا چاہتی، وہ پٹنہ چلی گئی ہے اور سرکاری نوکری کو جوائن کرنے سے انکار کر دیا اس نے۔ یہ پوچھا جاتا ہے گریراج سنگھ سے تو کہتے ہیں کہ وہ جہنم میں جائے یا کہیں اور جائے، جاب کرے نہ کرے مجھے کوئی مطلب نہیں، لیکن نتیش کمار نے غلط نہیں کیا۔ سنجے نشاد کا نام تو پچھلے کئی دنوں سے چل رہا ہے، جنہوں نے اپنے بیان پر معافی مانگی ہے، اور اب سنجے نشاد کے خلاف سمیہ رانا لکھنؤ میں FIR کرانے جا رہی تھی تو سمیہ رانا کو پولیس نے روک لیا، گھر میں نظر بند کر دیا اور کہا گیا سمیہ رانا FIR کرانے نہیں جا سکتی ہے۔ لیکن سچائی یہ ہے کہ نتیش کمار سے بڑا جرم سنجے نشاد کا ہے جو UP حکومت میں کیبنٹ منسٹر ہے، اور گریراج سنگھ کا ہے۔ ان لوگوں کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے، کارروائی ہونی چاہیے۔ ایسے کئی لوگ اور ہیں جو ان کے سمرتھن میں بیان دینے لگے ہیں۔ ادھر ملک کے مختلف علاقوں میں اب پروٹیسٹ اور احتجاج کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہے۔ کلکتہ سے خبر سامنے آئی جہاں عوام نے سڑکوں پر نکل کر باضابطہ احتجاج کیا، پروٹیسٹ کیا، نتیش کمار کے اس عمل کی شدید مذمت کی۔ میرے ایک دوست ہیں دانش انظار، وہ بھی گراؤنڈ پر موجود تھے اور انہوں نے رپورٹ کی ہے، آپ دیکھیے۔ اس وقت پشچم بنگال میں ہے جہاں نتیش کمار کی اس حرکت کو لے کر وروध چل رہا ہے جو نتیش کمار نے، ایک مسلم مہیلا جو ڈاکٹر تھی جو پشچم بنگال کی تھی اور بہار میں نوکری پانے کے لیے وہاں نتیش کمار کے ساتھ سرٹیفکیٹ لے رہی تھی۔ یہ تمام تصویریں یہاں پہ جو ہے چلائی جا رہی ہے اور پیچھے جو ہے ایک مسال جلوس آ رہا ہے، وہ تصویر آپ کو دکھانے کی کوشش کریں گے۔ یہ پارک سرکس کا کولکاتہ کا علاقہ ہے اور جس لڑکی سے یہ ماسک، یہ جو ہٹایا گیا چہرے سے نقاب، وہ لڑکی اسی کولکاتہ میں رہتی ہے۔ اس کو لے کر ایک آکروش یہاں پہ ہے۔ تصویر ایک سیکنڈ یہاں دکھانے کی کوشش کریں گے۔ یہ تصویر دیکھیے، یہاں پہ جو ہے مسال جلوس لے کر کے جو ہے جو نکل رہے ہیں۔ ساتھ میں اگر آپ دیکھیں تو یہ جو
कल्चर है बंगला कल्चर वो लोग प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और उसके पीछे देखिए तो तमाम महिलाएं जो हैं वो यहाँ पे नीतीश कुमार के खिलाफ, और साथ में यहाँ पे नारे भी लग रहे हैं नीतीश कुमार मुर्दाबाद के, और नीतीश कुमार के इस्तीफे की जो है मांग लगातार देश भर से तो हो ही रही कि नीतीश कुमार इस्तीफा दे। यहाँ दिखाइए कि तमाम महिलाएं जो है वो आपको जो है नकाब में नजर आएंगी, वो जो महिलाएं हैं जो विरोध कर रही है। और बंगला कल्चर जो है वो भी दिखाने का प्रयास है कि जो हिंदू महिलाएं हैं वो भी यहाँ पे साथ में आई हुई हैं और इस जुलूस को जो है आगे लेकर के चल रही है। ये तमाम तस्वीरें आप देख सकते हैं। साथ में अगर बैनर की बात करें तो ये तमाम तरह के बैनर आप इसमें देख सकते हैं। हर हिजाब इज़ नॉट योर हैंडल, इस तरह के बैनर लगे हुए हैं और तमाम मसाल जुलूस जो है वो महिलाओं के हाथ में यहाँ पे देखे जा सकते हैं। तो एक आक्रोश जो है कोलकाता के सड़कों पे, जो पार्क सर्कस का ये इलाका है, वहाँ पे नीतीश कुमार के खिलाफ है और पूरे देश में नीतीश कुमार के जो इस्तीफे की बात वो कही जा रही है। शेमफुल एक्ट, बहुत शेमफुल एक्ट है, इसके खिलाफ वो कह रहे नौकरी करना है तो हटाना पड़ेगा हिजाब। नहीं गलत कहीं नहीं है। कहाँ लिखा हुआ है? कभी ऑपरेज नहीं करता है, हमेशा स्ट्रेंथ देता है, ये बोलना बिल्कुल गलत और इसके खिलाफ उनको शायद माफी चलाया जाता है कि मुस्लिम महिलाओं को दबा के रखा जाता है। नो बिल्कुल गलत, ये हमारा चॉइस है और इससे हम लोग के स्ट्रेंथ और काम का कोई लेना देना नहीं है। ये लोग एक बीजेपी के नेता हैं, ठीक है, और हम लोग यही चाहते हैं कि हम लोग हिजाब लगाकर कहीं पर भी जा सकते हैं, कोई भी काम कर सकते हैं और कोई भी चीज हमें नहीं रोक सकती। बीजेपी के एक नेता कह रहे हैं कि कपड़ा ही तो छुए हैं। हाँ तो फिर और क्या, इससे ज्यादा और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? सिर्फ कपड़ा ही क्यों छुए और ये इतनी बड़ी चीज क्यों नहीं उनको लग रही है, जबकि ये सबसे बड़ी चीज और इस पे सबको बोलना चाहिए। क्या कार्रवाई चाह रही हैं? उनको माफी मांगनी चाहिए, अपोलोजाइज करनी चाहिए, उनको बुलाकर वापस इज्जत से उनको काम देना चाहिए। चलिए तो ये डॉक्टर को जो कोलकाता आ चुकी हैं अपने घर वापस, वहाँ से बिहार से, वो काम नहीं मना कर रही काम। हाँ उनको वापस उनको इज्जत देनी चाहिए और दोबारा उनसे माफी मांगनी चाहिए, उनको बुलाकर और फिर उनको सर्टिफिकेट देनी चाहिए। चलिए तो ये तमाम महिलाएं हैं जो इसको लेकर। इस तरह का प्रोटेस्ट मुल्क के दूसरे इलाकों में भी होने लगा है। अहमदाबाद की एक वीडियो भी कई दिनों से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जहां AIMIM की खवातीन और दूसरी महिलाएं सड़कों पर उतरकर प्रोटेस्ट कर रही है। नीतीश कुमार की तस्वीर को, या कह लीजिए नीतीश कुमार का जो पंफलेट है उसको ज़मीन पर रखकर उस पर जूते मार रही है, चप्पल मार रही है महिलाएं, और वो डिमांड कर रही है, मुतालबा कर रही है कि नीतीश कुमार को माफ़ी मांग लेना चाहिए, वजाहत कर देनी चाहिए। नीतीश कुमार की तरफ से अभी तक कोई वजाहत सामने नहीं आई है। इस पूरे मामले पर अभी तक नीतीश कुमार की तरफ से वजाहत तो सामने नहीं आई है, लेकिन नीतीश कुमार की जो पार्टी है जनता दल यूनाइटेड, उनकी तरफ से बाज़ाब्ता एक वजाहतनामा सामने आया है, एक बयान सामने आया है और आगे मैं उसकी पूरी तफसील बताने जा रहा हूं। लेकिन इस दौरान मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नुमानी ने क्या कुछ कहा वो जान लीजिए। मौलाना सज्जाद नुमानी देश के मारूफ आलिम दीन हैं और तमाम मुद्दों पर वो खुलकर बोलते हैं, बातचीत करते हैं, और जब भी मुसलमानों के साथ कहीं कोई ज़्यादती होती है तो वो सामने आकर उस पर अपनी राय रखते हैं, मजबूती के साथ मुस्लिम कम्युनिटी का साथ देते हैं। इस पूरे वाक़या पर भी मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नुमानी ने एक वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर शेयर की है, अब सुनिए। ये हमारे देश की बदकिस्मती है कि वो लोग जो मानसिक रोगी हैं, दिमागी बीमार हैं, उनको एक बहुत अहम स्टेट की चीफ मिनिस्टरशिप की कुर्सी दे दी गई है। मैं इस वक्त अपील करना चाहता हूं, नंबर एक, तमाम महिलाओं से, क्योंकि ये एक मुस्लिम महिला का अपमान नहीं है, ये एक महिला का अपमान है, ये एक औरत की तौहीन है। औरत की आज़ादी, वो अपने लिए कौन सा ड्रेस चुनती है, इसकी आज़ादी है। तालिबान अगर अपने देश में औरतों के लिए किसी लिबास को ज़रूरी करार देते हैं तो आप और हम सब मिलकर उसका विरोध करते हैं। मगर हमारे देश में एक स्टेट का चीफ मिनिस्टर एक महिला को उसकी मर्जी का लिबास पहनने की इजाज़त नहीं देता, ज़बरदस्ती उसके चेहरे को खोलता है और किसी के कान पर जूं नहीं रेंगती। मैं तमाम औरतों से और ख़ास तौर पर मुस्लिम बहनों और बेटियों से कहता हूँ कि वो हर मुमकिन ज़रिए से अपने एहतिजाज का इजहार करें, ट्वीट करें,
चैनल्स पर जाएं, अखबारों में लिखें, छोटी छोटी मीटिंग्स करें और उसमें प्रस्ताव पास करें, तजवीज़ मंजूर करें और उसको भेजें राष्ट्रपति को, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को, दोनों हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट के स्पीकर और चेयरमैन को, हाई कोर्ट, पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को कि ये नहीं चलेगा, इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, ये हमारी आज़ादी को छीना गया है। मुसलमान औरतों से ख़ास तौर पर कहता हूँ कि एक औरत की आज़ादी के साथ साथ एक मुसलमान की आज़ादी भी इसमें छीनी गई है, जिसको अभी तक दस्तूर से निकाला नहीं जा सका। मजबूत तरीन लफ्ज़ों में इसकी मजम्मत की जाए। बिहार के उलमा से, बिहार की मुस्लिम तंजीमों से, जमातों से, मशाइख से, उनसे भी दरख्वास्त है कि वो जिस तरीके पर मुनासिब समझें अपनी इस बहन की हौसला अफजाई भी करें और इस जलील हुक्मरां, इस नाअहल हुक्मरां, इस दिमागी बीमार हुक्मरां के इस इक़दाम की सख्त अल्फाज में मजम्मत करें। देखिए, और मैं आगे बढ़कर ये भी कहना चाहता हूँ कि वो मुसलमान मर्द और औरतें जो नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू में शामिल हैं, मैं उनकी गैरत को आवाज़ देना चाहता हूँ। अगर वो मुसलमान हैं तो उनको आखिरत पर यकीन होगा, उनको सोचना चाहिए। मैं बड़ी खैरखाही के जज्बे से उनसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि वो ज़रा सोचें कि आखिरत में इस खामोशी का वो क्या जवाब देंगे। उनको खुलकर अपने इस नामाकूल लीडर के ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी चाहिए। पार्टी के अंदर एक आवाज़ बुलंद होनी चाहिए कि इसको पार्टी से निकाला जाए। आज वो लोग जिन्होंने इस पार्टी को वोट दिया था शायद अपने फैसले पर शर्मिंदा हो रहे हों। अगर उनके अंदर ज़रा भी